जय मसीह के मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा विश्वास है कि आप सभी लोग मसीह में बहुत ही ज़्यादा आनंदित होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज किस तरह मसीही लोगों को सताया जा रहा है और हमारे चर्चों को तोड़ा जा रहा है, अटैक किया जा रहा है, हमें डराया और धमकाया जा रहा है ताकि हम अपने परमेश्वर को छोड़। पर क्योंकि वो जानता है जो दुष्ट है कि अगर हम मसीह में बने रहें और उसके राहों पर चलते रहें तो उसका राज्य जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो जानता है कि उसका समय जो आ पहुंचा है, जब उसे उस आग के कुंड में डाला जाएगा, जब उसके तमाम ताकतों पर परमेश्वर अपना अधिकार जमा लेंगे। इसलिए आज वो परेशान है, तड़प रहा है और बिलख रहा है। उसके लोग छटपटा रहे हैं। हम वीडियो देखेंगे दोस्तों, ये अंकुर नरुला मिनिस्ट्री की दिल्ली चर्च ब्रांच की है। ये वीडियो तो पुरानी है, पर मैं आज आपको क्यों दिखा रहा हूँ इसे आगे मैं बताऊंगा। पहले हम इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखते हैं। इन्हें रोको सर, इन्हें रोको सर। इन्हें रोको सर। बैठो सभी भाई, एक मिनट बैठो। मैं भाई बैठो ना, आप सभी थक जाएंगे और लड़ाई लंबी है, इसलिए बार बोलना बैठ जाओ। लड़ते रहेंगे। सभी बैठो भाई। अरे भाई एक बार बैठो। कॉल पे भेजी और गाड़ी को पैसे कर ले बुकी की आओ सभी को इधर तो मेरे प्रियो, हमने देखा कि यहाँ किस तरह से लोग चर्चों को तोड़ रहे हैं और प्रशासन जो है उसका साथ दे रहा है। हमारे कुछ मसीह भाई बोल रहे हैं कि सर रोको इसे, सर रोको इसे, परंतु वो कहाँ से रोकें, क्योंकि सर के अंदर तो कुछ है ही। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। लोग यहाँ नारे लगा रहे हैं अपने धर्म की और भारत के आज़ादी की, परंतु क्या ये भारत की आज़ादी? नहीं, क्योंकि ये लोग भारत को ही नष्ट कर रहे हैं। भारत एक एकता का देश माना जाता था, जिसे ये लोग अटैक करके तोड़ चुके हैं। जिस कारण से भारत को आज़ाद किया गया था, जिस वजह से भारत को एक नाम दिया गया था, वो कारण आज कुछ अंधभक्तों ने मिटा दिया। और ये काफ़ी दुख की बात है हर एक भारतीयों की। मैं किसी प्रॉपर धर्म वाले व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, परंतु हर एक नागरिक की बात कर रहा हूँ जो एकता और शांति पर, क्योंकि ये देश ऐसे लोगों के कुछ हाथ में है जो बस लोगों को लड़वा कर अपना राज्य बनाना चाहते हैं। जिस तरह शैतान जो है वो जब तक आदम और हवा को अलग नहीं किया तब अपना काम वो नहीं कर पाया, परंतु उसने जब उसको अलग किया तब उसने अपना काम किया। उसी प्रकार आज शैतान का वही हथियार है और उसका टारगेट भी वही। जिस तरह जहाँ एकता होता है वहाँ शैतान कभी काम नहीं करता, परंतु जब वो काम करना चाहता है, चाहे वो घर हो, रिलेशन हो या फिर हमारा नगर या देश, वहाँ जब तक वो फूट ना डाले
तब तक वो अपना राज्य नहीं बना सकता, वो वहाँ काम नहीं कर। इसलिए जीसस ने कहा जिस घर में फूट हो वो घर बना नहीं रह सकता। इसका मतलब फूट किसकी ओर से है? शैतान की ओर से। और मैं दोस्तों आज कुछ ऐसे अंधभक्तों को रिप्लाई दूंगा जो हम क्रिश्चियनों को ये कहते हैं कि हमारा ब्रेन वॉश हो चुका है और हम चावल की बोरियों में बिक चुके हैं। हालेलुया। वो कहते हैं कि तुम्हें 2 बोरी चावल मिला है इसलिए तुम क्रिश्चियन बन चुके हो। सबसे पहले मैं ये शब्द को रिवील करूंगा कि वो कहते हैं लोगों का तुमने ब्रेन वॉश कर दिया है। अब ये शब्द को मेरे प्रियो ध्यान से सुनना कि ब्रेन वॉश, ठीक है, वॉश मतलब धोना और ब्रेन मतलब दिमाग। इसका साफ मतलब निकलता है दिमाग को धो देना। जिस तरह हमारे घर पर गाड़ी होती है और वो जब गंदा हो जाता है तो हम उससे वॉशिंग सेंटर पर ले जाते हैं और कहते हैं कि हमारे कार को वॉश कर दो, तो उसे कहते हैं कार वॉशिंग। और जब वो कार वॉश हो जाता है तो चमचमाता है, नया बन जाता है और सुंदर लगता है। फिर उसमें गंदगी और कचरा नहीं होता। तो इसका मतलब है कि जब हमारा ब्रेन वॉश वो बोलते हैं तो इसका मतलब वो खुद अंगीकार करते हैं कि हमारा बुद्धि सबसे सुंदर हो चुका है, सबसे अच्छा हो चुका है, उसमें किसी भी प्रकार का कचरा नहीं। इसका मतलब जब हमारे दिमाग में कचरा नहीं रहा तो अब उसके दिमाग में कचरा है, इसलिए वो हम पर दोष लगाते हैं। हालेलुया। इसलिए नीति वचन 5 अध्याय का 23 में लिखा है कि वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। हालेलुया। जिस तरह आज लोग जो हमें कहते हैं कि ब्रेन वॉश तुम्हारा हो चुका है, खुद भटकते रहते हैं, कभी इस बाबा के पास, कभी उस माँ के पास, कभी उस बाप के पास। हालेलुया। यहाँ से शांति नहीं, वहाँ से शांति नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वो भटकते रहेंगे और शिक्षा प्राप्त किए बिना ही मर जाएंगे। और परमेश्वर का वचन सत्य है। बाइबल में कहा गया कि पुराने कहानियों से बचे रहना। वो जो बूढ़ियों किसी कहानी से तुम बचे रहना, जो तुम्हें कहानी सुनाया जाता है कि हमारे वाले ने ऐसा किया, वैसा किया, इसको मार दिया, जानवर बन गए, आदमी बन गए। हालेलुया। उससे तुम बचे रहना, जीसस ने कहा, क्योंकि वो तो मूर्ख है, उनमें कचरा भरा है, उनका दिमाग मंद हो चुका है, उनमें बुद्धि पाई नहीं जा। वो कहते हैं कि हमारा परमेश्वर, हम सनातनी हैं, हम पुराने धर्म के हैं। वो कहते हैं हमारा धर्म सनातन का है, लेकिन जीसस ने कहा, बाइबल कहती है कि वो सनातन का परमेश्वर है। पुराने नियम साफ कहता है कि हमारा यहोवा ही सनातन परमेश्वर। यशाया 44 का 6 में लिखा, यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वो यूँ कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। अब जब परमेश्वर ने हमारा कह दिया कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे बाद, मेरे से पहले न मेरे रहते कोई है और ना होगा, तो ये अलग सा सनातन का परमेश्वर कहाँ से पैदा किया इन्होंने? ये वहीं से पैदा हुआ जहाँ से ये लूसीफर ने कहा कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से ऊपर लगाऊंगा, और वो चाहा कि मैं परमेश्वर बन जाऊं, पर वो स्वर्ग में नाकाम रहा क्योंकि उसे लात मार कर खदेड़ दिया गया और नीचे पटक दिया गया। तो अब जब नीचे उसे गिराया गया तो उसने आदम और हवा को अलग किया, उन लोगों का रिश्ता कमज़ोर किया, और हवा ने उसकी बात को माना, तो वहाँ से वो उनका परमेश्वर बनना शुरू कर दिया। और जैसा कि जब वहाँ से वो परमेश्वर अपने आप को बनाना शुरू किया मनुष्यों में, तो वो स्वर्ग की बातों को जानने वाला दूत था, उसे बाइबल की नॉलेज थी, वो परमेश्वर के संग खड़ा रहने वाला दूत था, तो उसे सारा कुछ पता। इसलिए जितने भी जीवन को मानने वाली बातें थी उसने उसे चेंज कर दिया। परमेश्वर ने कहा तू मूर्ति को मत बनाना, उसने मूर्तियाँ बनवाई।
परमेश्वर ने कहा तू झूठ मत बोलना, उसने लोगों को झूठ बोलना सिखाया। परमेश्वर ने कहा तू चोरी मत करना, उसने लोगों को चोरी करना सिखाया। परमेश्वर ने कहा तू व्यभिचार मत करना, उसने लोगों को व्यभिचार करना सिखाया। और कैसे? खुद भगवान के रूप में धरती पर अवतार लेने के द्वारा उसने खुद ये काम किया ताकि मनुष्य भी उससे देखकर ये सारी चीज़ें सीखें और करें। इसलिए आज आप लोग देखते हो कि वो कहते हैं कि मेरा तो भगवान ऐसा बोलता है तो मैं भी वैसा ही करूँगा। जीसस ने कहा तू नशा मत करना, तू चोरी मत करना। आज वो लोग नशा करते हैं क्योंकि उनके देवता, और वो लोग कहते हैं कि हम क्रिश्चियन ब्रेन वॉश किए गए हैं, चेंज हो गए हैं अपने धर्म से। तो बुद्धि को, ज्ञान को हासिल करना धर्म बदलना नहीं होता। तुमने अपना बुद्धि को नहीं उसमें शुद्धता, वो गंदगी हटाया नहीं जो पुरखाओं से तुम्हारे अंदर है, और दूसरे को बोलते हो कि तुम्हारा बुद्धि खत्म है। उनके देवताओं के बारे में बाइबल कहता है, यशाया की पत्री फिर हम पढ़ेंगे 44 अध्याय का 17 से 18 तक। वहाँ लिखा है उसके बचे हुए भाग को लेकर। कौन सा बचा हुआ भाग? लकड़ी, पत्थर, ईंटा, इन सबों की बात परमेश्वर कह रहा है कि उसके बचे हुए भाग को लेकर वो एक देवता अर्थात एक मूरत खोद कर बनाता है। तब वह उसके सामने प्रणाम और दंडवत करता और उससे प्रार्थना करके कहता है मुझे बचा ले, क्योंकि तू मेरा देवता है। वे कुछ नहीं जानते न कुछ समझ रखते हैं, क्योंकि उनकी आंखें ऐसी बूंदी गई है कि वे देख नहीं सकते हैं, और उसकी बुद्धि ऐसी कि वे बूझ नहीं सकते। बाइबल में कहा गया कि वो लकड़ी लेते हैं, पत्थर, ईंट लेते हैं और उसी से चूल्हा बनाते हैं, उससे आग लगाते हैं और अपने लिए मांस, और उसी दूसरे भाग से वो मूर्ति भी उसी चीज का बनाकर उसको पूजते हैं और कहते हैं मुझे बचा ले, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। यहाँ मेंटलिटी ये हो गया है कि हम अपने गॉड को क्रिएट करते हैं, अपने पसंद के गॉड को बनाते हैं जो हमें पसंद है, जिस तरह का शिक्षा हमें चाहिए हम अपने हिसाब से अपने पसंद का भगवान बनाते हैं और उसे कहते हैं कि तू मुझे बचा ले। जीसस यहाँ हमें बाइबल के द्वारा ये सिखा रहे हैं, और इतनी मूर्खता करने के बावजूद वो गर्व से कहते हैं कि ये हमारा भगवान है, ये हमें बचाएगा। लेकिन किसी भी प्रकार का भगवान जो होता है वो मनुष्य को बनाने वाला, और मनुष्य को बनाने वाला मतलब मनुष्यों का, अगर वो परमेश्वर है तो वो आपका भी पिता है और मेरा भी पिता। तो वो एक पुत्र से ये नहीं कहता कि दूसरे पुत्र को मारो और उसको हमला करो और उसके रहने बैठने के स्थान को गिरा दो बिना किसी मकसद के, बिना किसी वजह। लेकिन आज जिस तरह का लोग हमला कर रहे हैं एक दूसरे पर, एक धर्म दूसरे सारे धर्मों पर अटैक कर रहा है, तो क्या उसका भगवान जो होगा वो क्या सच्चा होगा? आप सोच लो, आप समझ लो। और सबको हमला करके, सबको मार कर, सबको कंट्रोल करने के बावजूद वो धर्म कह कि हम खतरे में हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे प्रियो कि वो क्यों खतरे में है। उसे खतरा इस बात का नहीं कि उससे हम अदर धर्म के लोग अटैक करेंगे उनके ऊपर, नहीं, परंतु इस बात से उनको खतरा है क्योंकि शैतान जानता है कि उसका अंत नज़दीक आ पहुंचा है। परमेश्वर ने कहा उसका न्याय ना ऊँघेगा। तो जब वो इतना दुष्टता कर रहा है तो उसका न्याय कैसे देर कर सकता है परमेश्वर? उसका अंत जल्द है। इसलिए उसे लगता है कि हम इसलिए वो जितना जोर लगा रहा है, जितना तबाही मचाना चाह रहा है, वो मचा रहा है। इसलिए वो जो तबाही है वो परमेश्वर नहीं, परंतु परमेश्वर तो लिखा है प्रेम है, और जिसमें प्रेम नहीं वो परमेश्वर का। लेकिन आज लोग अपने धर्म को छोड़कर हर एक धर्म को अपमानित कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, मार रहे हैं, क्योंकि ना उनका देवता परमेश्वर है और ना वो परमेश्वर के। और इसलिए बाइबल में कहा गया कि वो लोग कहेंगे तो सही कि हम तुम्हें मार रहे हैं, पीट रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं, इसलिए हम
क्रिश्चियनों को मार रहे हैं, लेकिन उनमें परमेश्वर नहीं होगा, ना वो परमेश्वर के होंगे। इसलिए मेरे प्रियो वो परमेश्वर नहीं है। और ब्रेन वॉश हमारा जो हुआ है वो हमारा ब्रेन शुद्ध हुआ है, हमारा बुद्धि नया हुआ है। और लिखा है तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हम व्यभिचार नहीं करते, हम पाप नहीं करते, हम चोरी नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, हम गंदगी नहीं देखते, न गंदगी फैलाते हैं, हमारे मुंह से कोई बुरा शब्द नहीं निकलता है। असली परमेश्वर की बातें और असली परमेश्वर के जन जो लड़ाई नहीं करते, जो प्रेम करते हैं, वो अपने मारने वाले को मार सकते हैं, उनमें ताकतें हैं। हर एक बड़ा राज्य, बड़ा देश क्रिश्चियन, परंतु फिर भी शांति बनाने वाला परमेश्वर हमारे जो अंदर है, इसलिए क्रिश्चियन इतने शांत होते हैं। लेकिन हमारे परमेश्वर ने कहा यशायाह की पत्री 44 अध्याय का 21 से 23 तक, हे इस्राएल इन बातों को स्मरण, तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे इस्राएल तू मेरा दास है, मैं तुझको न बिरसाऊंगा। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर और लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हे आकाश ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि यहोवा ने यह काम किया है। हे पृथ्वी के गहरे स्थानों जय जयकार करो। हे इस्राएल, हे पहाड़ों, हे वन के वृक्षों, गला खोल कर ऊंचे स्वर से गाओ, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया है और इस्राएल में महिमावान होगा। हालेलुया। मेरे परमेश्वर ने कहा कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं ही ने तुझे बनाया है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परंतु मेरे बेटों, मेरे बेटियों, मन को फिराओ, उन पापों में मत रहो, उन मूर्ति पूजा के घृणित कामों से बचो और उन काठ और पत्थरों पर भरोसा मत रखो जो तुमने बनाया है। तुम्हें वो नहीं छुड़ा सकते, लेकिन तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दोनों हाथे फैलाकर तुम्हारा स्वागत करूंगा और तुम्हें गले से लगा लूंगा, क्योंकि मैंने तुझे बना। इसलिए हर एक जन मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर कहता है कि वो सच्चा परमेश्वर है, उसने हमें बनाया है। इसलिए जिसने हमें बनाया है हम उसके पास रहें तो हम सुरक्षित रहेंगे, परंतु जिसे हमने बनाया है हम उसके साथ सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमने उसे बनाया है, उसकी उम्र हमसे छोटी है। लेकिन अगर आज हम मन ना फिराएं तो हमें अंत के दिनों में परमेश्वर के सामने लज्जित होना पड़ेगा। हम मूर्तियों पर आशा लगाने वाले एक मूर्ख सरीखे दिखेंगे। हम क्या मुंह दिखाएंगे उनको जब वो पूछेगा कि मैंने जब तुझे बनाया तो तूने अपनी मूर्ति बनाकर उस निर्जीव को परमेश्वर कैसे माना? और उस मूर्ति के लिए हम जीवित इंसानों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनके घरों को तोड़ रहे हैं। इतना बड़ा बुद्धि हमें परमेश्वर ने दिया है, परंतु वो बुद्धि को हमने यूज़ क्यों नहीं किया? आज संसार इतना गुमा हुआ क्यों है? आज इतना अंधभक्ति क्यों चल रहा है? आज इतना मार्केट पर नया नया भगवान क्यों आ रहा है? लोगों का बुद्धि को क्या हो गया? इस बात पर हमें शर्म आनी चाहिए। और मेरे प्रियो, मेरे पास कुछ समय पहले एक सवाल आया कि जब मूर्तियाँ कुछ नहीं है, वो देवताएं कुछ नहीं है, तो फिर हम उस पर चढ़ाए गए प्रसाद को क्यों नहीं खा सकते? लोग दोष लगाते हैं क्रिश्चियनों पर कि मूर्ति भगवान है, इसलिए तुम हमारे भगवान का नहीं खाते हो। तो मैं बता दूं कि ना मूर्तियाँ कुछ है, ना उसकी हैसियत हमारे परमेश्वर के सामने कुछ है। और उसकी हैसियत के बारे में अभी मैं बताता हूँ कि हम प्रसाद उसकी चढ़ाई गई मेज से हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 14 से लेकर 21 तक। इस कारण है मेरे प्यारों, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। बाइबल कहता है कि तुम परखो इसे। तुम्हें परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, इतना बड़ा सोचने समझने का विवेक दिया है। आज कंप्यूटर लोगों ने बनाया, इतनी बड़ी बड़ी चीजें लोगों ने बनाई,
उस बुद्धि को यूज, तो परमेश्वर ने कहा उस बुद्धि को यूज करो और परखो, क्योंकि मैं तुझे बुद्धिमान समझकर ये कहता हूँ। आगे लिखा है, वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, सो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इस्राएली हैं, उनको देखो, क्या बलिदानों को खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूर्ति का बलिदान कुछ है या मूरत कुछ है? नहीं, वरन वह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। हालेलुया। अब मैं थोड़ा यहाँ सच बोल रहा हूँ दोस्तों, तो मुझे थोड़ा माफ़ करना। जैसा कि प्रभु भोज हम जब खाते हैं, उसके लहू को पीते हैं, उसके रोटी को, उसकी देह को खाते हैं, तो हम उसके साथ एक आत्मा, एक शरीर हो जाते हैं। और जब मूर्तियों पर चढ़ाया गया चीज़ों को खाते हैं तो उसका शरीर हमारा शरीर होता है और वो दुष्ट आत्मा हमारे अंदर एंटर हो जाता है, क्योंकि बाइबल कहता है कि वो साझा हो जाता है, हमारा बराबर हो जाता है। हमें जीसस ने अपनी सहभागिता में बुलाया है, अपने राज्य का ब्लेसिंग के लिए हमारे साथ शेयरिंग करने के लिए बुलाया है। परंतु हम जब शैतान की चीज़ों को लेते हैं तो हम शैतान की चीज़ों के सहभागी हो जाते हैं, उसके चीज़ों को हम ले लेते हैं जो नरक में है उस, क्योंकि मूर्तियाँ लिखा है कुछ नहीं है, ना उनके चढ़ाए गए कुछ हैं। इसलिए जो मूर्तियों को चढ़ाया गया है, हम बाहर से कहीं दुकान से वो चीज़ खरीद कर खा सकते हैं, ऐसी बात, परंतु मूर्तियों में जो अंदर होता है वो कोई और स्पिरिट है। क्योंकि जहाँ शैतान खाली स्थान देखता है, लिखा है वो एंटर करता है, वो 7 आत्माओं को लेकर आता है और उसके खाली जगहों को भरता है। इसलिए आप अन्य ऐसे जगहों में देखते हो अद्भुत काम कुछ होते हैं। लोग झाड़ू से मारते हैं किसी को डंडा से मारते हैं, लाठी से मारते हैं। क्या है वो श्राप है। उस मूर्ति को पूजते हैं क्योंकि उसके अंदर वो स्पिरिट एंटर करता है, वो शैतानी स्पिरिट। और जब हम उसके चरणों में वो वस्तु को देते हैं तो वो उसका चीज़ बन जाता है। और जिस तरह किसी का हाथ गंदा है और उसको हम खाने के लिए दें तो उसका हाथ का गंदा उस खाने पर लग जाएगा, और जब हम फिर उसी खाने को लेंगे तो वो गंदगी हमारे अंदर भी चला जाएगा। तो इसलिए हम वो प्रसाद जिसे बोला करते हैं उसे हम नहीं खाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उस मूर्ति को वैल्यू दे रहे, नहीं, हम उसे कोई वैल्यू नहीं देते, ना उस चीज़ को वैल्यू देते हैं, परंतु उसके अंदर जो स्पिरिट है, जो दुष्ट आत्मा है, हम उस गंदगी को लेना नहीं चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर भी मल मिला हुआ बलिदान स्वीकार नहीं करता, क्योंकि जो गंदगी मिला हुआ है वो जब मेरा परमेश्वर स्वीकारता नहीं तो हम उसके संतान जो VIP से भी VIP हैं, हम उस गंदगी को कैसे ले लें? जबकि जीसस ने हमारे लिए उत्तम चीज़ें रखी। हम अपने परमेश्वर का ब्लड लेते हैं और उसके देह को खाते हैं और हम दोनों एक हो जाते। फिर ये तीसरा मूर्ति पर चढ़ाया गया कौन है जो हम उसको खाएं? क्योंकि जब हम अपने पिता की चीज़ों को खाते हैं तो हम तृप्त हो जाते हैं, हमारा पेट भर जाता है, फिर हमें और जगहों से कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरह हमारा भोजन करके जब पेट भरता है तो हम फिर दूसरे चीज़ों को नहीं खाते। उसी प्रकार जीसस ने कहा, जब तुम मुझे खाओगे तो भूखे नहीं रहोगे, जब मुझसे पियोगे तो प्यासे नहीं रहोगे। लेकिन अन्य जाति भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, क्योंकि बाइबल में कहा गया वो शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएंगे और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकते रहे। हालेलुया। इसलिए हमें ना मूर्ति से लेना है, ना देना है, ना ही उसके चीज़ों से लेना देना है।
और ना हमने किसी का ब्रेन वॉश किया है। हमने सच्चाई को प्रचार किया है, और सच्चाई जहाँ होता है वहाँ शैतान घबराता है। इसलिए बहुत से लोग मसीह में आ रहे हैं। बहुत से लोग हर धर्म से हमारे जीसस को, जो उनका भी पिता है, अपना रहे हैं। और अगर ये सब पैसे देकर लोग क्रिश्चियन धर्म अपनाते हैं या चावल की बोरियां देखकर अपनाते हैं, तो अगर फिर उन्हें कहीं और से भी कुछ मिलता तो वो वहाँ भी चले जाते हैं। लेकिन यहाँ उनको जीवन मिला है और सच्चाई मिला है, अनंत लाइफ मिला है। इसलिए वो जो कोई दुनिया में नहीं दे सकता, जब वो आते हैं तो कहीं नहीं जाते हैं। और फिर शैतान को चिढ़ लगता है इसी बात पर, और वो चिढ़कर अटैक करता है। अगर सच में वो परमेश्वर है और सच में उनमें पावर है, तो अपनी सच्चाई का प्रचार करें और लोगों को बदल कर दिखाएं। तो हम मानते हैं कि वो परमेश्वर है। लेकिन एक समय आएगा जब हमारा परमेश्वर उसके लोगों को और शैतान को दंड देगा, जो अपने आप को देवता बना। निर्गमन की पत्री 12 अध्याय का 12 में लिखा है, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर चलूंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य सब और मिस्र के सारे देवताओं को भी दंड दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है हमारा। इसलिए मैंने कहा उसके सामने अन्य देवताओं की कोई हैसियत नहीं। वो उसके देवताओं को भी दंड देंगे। इसलिए मेरे सारे मसीह भाई बहनों, अपना प्रेम, अपना संयम बनाए रखें। लोगों को प्रेम करते रहें, क्योंकि हम प्रेम के संतान हैं। हमारा परमेश्वर सच्चा है। इसलिए हमें लड़ने और झगड़ने और विरोध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सच्चाई का प्रचार करते हैं और सच्चाई से ही शैतान हार जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही मेरे प्रियो। हम फिर से मिलेंगे किसी और वीडियो में परमेश्वर के जिंदा जलाली कलाम के साथ में। सभी को मसीह में शाल